तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर यह अदालत बादल सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर को कत्ल के जुर्म में ताजे-राते हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। कितने कठोर हैं ये जेल के सिपाही। इन कसाईयों को आपके साथ इतनी कठोरता का सुलूक नहीं करना चाहिए। भाई साहब, आपको किस अपराध में यहाँ लेकर आए, बताओ, घबराओ नहीं। तो सुनो, मैंने क्या जुर्म किया था। राधा, राधा, आज भी हम तुम्हारी इन कातिल अदाओं के दीवाने हैं। तुमने हमें हुस्न का दीवाना बना दिया। तुम लाजवाब हो। ये लो आपका इनाम। नहीं सरकार, राधा को रुपयों पैसों की कोई आरजू नहीं। वो तो बस आपकी दीवानी है। आपके दिल में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, और कुछ नहीं। अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं बादल सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर आज पूरे गांव वालों के सामने ये ऐलान करता हूँ, मैं समाज के सारे रीति रिवाज को भूलकर राधा को अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
मुन्ना ठाकुर की जय हो, 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 मुन्ना ठाकुर की जय हो। आज से हम दोनों इस गांव में रहकर नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अभी रात हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। रघु, गाड़ी निकालो। जो हुकुम सरकार। ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो। सरकार, लगता है इस जंगल में जरूर कोई तकलीफ में है। लगता तो हमें भी कुछ ऐसा ही है। आओ चलो देखते हैं। नहीं ठाकुर साहब, हमें बहुत डर लग रहा है। आप यहीं बैठिए, हम अभी आते हैं। सरकार, इस भयानक जंगल में मुझे नहीं लगता हम किसी को ढूंढ पाएंगे। फिर भी वो आवाज किसकी थी, ढूंढना तो पड़ेगा हमको। सरकार, देखो ऊपर जाए, लगता है वहां कोई भाग रहा है। सरकार, लगता है वो भाग गया। लेकिन वो चीख की आवाज हमने सुनी तो जरूर थी। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अब रात बहुत हो गई है, चलिए। क्या हुआ ठाकुर साहब? कौन भाग था? गया साला। पकड़ा गया? सिर्फ उसकी परछाई दिखी, वो तो निकल गया। वो सब तो ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन इस घने जंगल में आप उसे पकड़ते भी कैसे हैं? चलिए। ये तो अपनी मुन्नी है। किसी ने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया है। आखिर कौन है वो बेसी दरिंदा जिसने इस बच्ची की ये हालत करी? अरे इस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। सभी पंचों को मेरे राम राम। आज की पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। ग्राम धर्मपुर के हरिया किसान की बच्ची को किसी वैशी दरिंदे ने बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है ये पंचायत इस मामले में अपना क्या फैसला सुनाती है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें। ये हमारे गांव धर्मपुर की मान और मर्यादा का सवाल है। मेरा विश्वास है कि अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी को उसके अपराध की सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। देखिए, पंचायत अपना फैसला सुनाने से पहले पूरा मामला क्या है जानना चाहती है। मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, आप लोग शांति बनाए रखो। हत्यारे को फांसी दो। हमें धैर्य से काम लेना है। जोश में कहीं हम अपने होश न खो बैठे। ये धर्मपुर की इज्जत का सवाल है। आप लोगों को आपका न्याय मिलेगा। हे भगवान, ये हमारे धर्मपुर गांव को किसकी नजर लग गई जो काली छाया बनकर हरिया भैया के परिवार पे टूट पड़ी है। हरिया भैया की बेटी मुन्नी पूरे गांव की बेटी थी।
हरिया भैया के साथ इंसाफ होगा और जरूर होगा। आप लोगों का क्रोधित होना एकदम स्वाभाविक है, लेकिन मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप शांति बनाए रखें। ये कानून का मामला है। सबसे पहले हमें पुलिस चौकी जाकर इसकी रिपोर्ट लिखानी होगी। आप कानून को अपने हाथ में ना लें। पंचायत किस कानून की बात कर रही है? क्या कानून मेरी बच्ची को जिंदा कर सकता है? जवाब दो। मेरे सवाल का जवाब है किसी के पास? बोलो, क्यों नहीं बोलते? मुन्नी, हम तुम सब गांव वालों से पूछते हैं, आखिर हमारे नन्हे बच्ची का किसी से क्या बैर था? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? बोलो, जवाब दो। इसका कौन जिम्मेदार है? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। आज हमारी मासूम बच्ची का बचपन रोंदा गया है, कल किसी और की बारी, परसों किसी और की। आखिर कब तक मुखिया जी, कब तक? जब तक हम अपनी बहन के हत्यारों को अपनी इन्हीं हाथों से मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक हम चैन से कैसे बैठेंगे? बोलो, है कोई जवाब? अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, अब हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। क्यों गांव वालों? हमारे साथ है। हमारे साथ है। भैया, उस पापी दरिंदे को गांव के बीचों बीच फांसी पे लटका दो। राजू बेटा, इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुन्नी के हत्यारे को हम अपने इन्हीं हाथों से फांसी पर लटकाएंगे। वो बलात्कारी हत्यारा आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। हरिया भैया, तुम्हारी बेटी पूरे गांव की बेटी थी और उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें उस वैसी दरिंदे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। मेरा काम है बकरा काटना और मैं जात का कसाई हूँ। बकरे की छोटी छोटी बोटी कर देता हूँ। अगर वो दरिंदा मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसकी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूंगा। उसने हमारे गांव की मान मर्यादा भंग करी है। तो तुम लोगों को पंचायत का फैसला मंजूर नहीं? देखो, पंचों का फैसला परमेश्वर का फैसला होता है, और तुम कानून को हाथ में लेकर सारे गांव को कानून का दुश्मन बना देना चाहते हो। बोलो। हमें पूरा विश्वास है कि अपराध उस रात भागने वाले व्यक्ति ने ही किया होगा। लेकिन सरकार, वहाँ हमने किसी को भागते हुए देखा नहीं। वहाँ तो केवल एक परछाई थी। उस खतरनाक जंगल में हम उसे कैसे पकड़ते हैं? अंधेरे का फायदा उठा के वो भाग गया। मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। अबे ये क्या नौटंकी हो रही है बे? हैं? इन गांव वालों के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे हुजूर, ये नौटंकी नहीं, ये तो पंचायत चल रही है, पंचायत। अरे हुजूर, मुझे लगता है किसी की हत्या का मामला है, और वो भी किसी बच्ची की हत्या का। हत्या का? बच्ची की? इस गांव के दरोगा हैं हम। चलो चलो देखते हैं, आओ। मुन्नी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। 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 देखो भैया,
जब तक इस बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक आप लोग धीरज धर के रखें। हैं? कानून को अपने हाथ में न लें, क्योंकि कानून का डंडा और इंस्पेक्टर बबन राव का फंडा बहुत ही खतरनाक होता है, समझे क्या? हुजूर, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? ये गांव के लोग काफी गुस्से में हैं। हाँ? ज्यादा हो रहा है? हाँ। एक काम करते हैं, इसे शॉर्टकट करते हैं। वो जालिम पापी हत्यारा, उसको इस नन्ही सी मासूम बच्ची पर जरा भी दया नहीं आई। भगवान उसे माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। साहेब, ये तो बहुत ही जघन्य अपराध है। साहेब, अगर आप इस केस को हैंडल करें तो शायद आपकी तरक्की हो सकती है। ऐसा क्या? हाँ साहब, आपको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। मैं ठीक बोला ना साहब? ठीक बोला तू। उठो। अरे बादल सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर, प्रणाम ठाकुर साहब। जय हो, जय हो। बहुत समय से आप दर्शन नहीं दिए, क्या बात है? कहीं देश विदेश चले गए थे क्या? अरे वो राधा, वो आपके साथ जम गया क्या मामला? ओहो, गुस्सा आ गया क्या? कोनो बात नहीं। हमें तनिक ये बताई दो कि आप क्या करने वाले हैं। मतलब जो भी करो कानून के दायरे में रहकर करना, नहीं तो आपको तो पता है कदम हर कदम पर आपके साथ खड़ा हुआ है। राम सिंह, अपने जो कदम साहब है ना, ये भी आग में घी डालने का काम करते हैं क्या? नहीं यार, अपने कदम साहब बहुत चालाक हैं, मामला बिगड़ने नहीं देंगे। देखना क्या? आगे होता है क्या। देखो भैया, आप सभी लोगों को हम अच्छी तरह बता देना चाहते हैं, ये मामला बलात्कार, हत्या जो भी है, अब ये कानून का मामला है। हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, समझेगा? नहीं नहीं दरोगा जी, हम इस बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। अरे अब तो ये बेचारी मर चुकी है, अब किस बात की सजा दे रहे हैं आप उसे? नहीं नहीं, हम ये कभी नहीं होने देंगे। राजू, शांत हो जाओ। हम सब तुम्हारे साथ हैं और ये पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हमारे साथ है। हमारे साथ है। हमारे साथ है। देखो भैया, हमें अपना काम करने दो, कानून के बीच में आने का कष्ट ना करो। मैं कह चुका हूँ सबको, समझते क्यों नहीं हो? सर जरा रुक जाइए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अबे क्या बोला तू? साहब की तबीयत बिगड़ जाएगी? अरे वो सबको बीमार कर देंगे, पर खुद कभी बीमार नहीं होंगे, समझा क्या? नमस्कार, मैं न्यूज चैनल सार्थक से बेखौफ निडर कर्मठ पत्रकार रक्षिंदा परसाई। ग्राम धर्मपुर के गरीब हरिया किसान की नन्ही सी मासूम सी बच्ची के साथ किसी वेशी दरिंदे ने बलात्कार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। अपराधी कौन है, कहाँ है, किसे कुछ पता नहीं। वह कानून की नजर से अब भी दूर है। यह बहुत ही एक जघन्य अपराध है। मैं कानून और प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि वह अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर उसे फांसी के फंदे पर लटकाए और हरिया किसान को इंसाफ दिलाए। देखते रहिए बेखौफ निडर सार्थक न्यूज चैनल से। मेरी खबर आप तक, आपकी खबर सब तक। ग्राम धर्मपुर से मैं पत्रकार रक्षिंदा परसाई, कैमरामैन अक्षय भावसार के साथ। धन्यवाद। वो क्या है ना मैडम, बहुत ज्यादा वार्तालाप करती हो, थोड़ा शॉर्टकट होना चाहिए, क्या समझी? चलो, आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं। राम सिंह, पांडुराम, बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चलो। यस सर। मुन्नी को हमको छोड़ के चली गई। अपने भाई को छोड़ के मेरी प्यारी बहन। थोड़ा धीरज रखो।
मुन्नी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। अंकल, मेरा कसूर क्या था? मेरे खेलने कूदने के दिन थे, स्कूल जाने के दिन थे। आपने मेरा मासूम नन्हा बचपन खराब कर दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम पापी हो, पापी, पापी। हाँ हाँ, मैंने अपराध किया है। मैं अपराधी हूँ। हाँ, मैं पापी हूँ। बता, तू कौन है और तूने क्या अपराध किया है? बोल। अभी भी तू कह रहा था ना, तूने पाप किया है, तूने अपराध किया है। बोल, क्या पाप किया है, क्या अपराध किया है? बता, बता, नहीं तो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता तू। कहीं तूने हरिया की बेटी मुन्नी के साथ? यही है मुन्नी का कातिल। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे, छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे, छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत, पकड़ो इसको। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। नहीं ठाकुर, आज हमें मत रोको। इसने हमारे गांव की मान मर्यादा को भंग किया है। एक मासूम फरिश्ते सी बच्ची की जान ली है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे ठाकुर। हाँ ठाकुर, आज हम हैं, बाकी वो खत्म है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कानून का अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस दरिंदे को सजा तुम नहीं, कानून देगा। फांसी दो, 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 फांसी दो। होश में लाओ इस दरिंदे को और इसके चेहरे पर पानी मारो।
फांसी पे लटका दो, इसकी बोटी बोटी कर दो, इसने जघन्य अपराध किया है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, इस दरिंदे के टुकड़े टुकड़े कर दो। इसने हमारे गांव की मान मर्यादा भंग कर दी है। ये मुन्नी का हत्यारा है, इसकी बोटी बोटी कर दो। हाँ हाँ, काट दो इसे। शांत हो जाइए, कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। ये कानून का मुजरिम है, इसको कानून सजा देगा। अरे ठाकुर साहब, जब तक कानून इस दरिंदे को सजा देगा तब तक तो सदी बीत जाएगी। गाँव वालों, इसको ऐसे मत छोड़ो, ये दरिंदा है दरिंदा। इसने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। इसको ऐसे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है इसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसको सजा जरूर मिलेगी। बादल सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर इंसाफ दिलवाएगा। हरिया के बेटे को इंसाफ हम दिलवाएंगे। हे भगवान, तू इतना निर्दय नहीं हो सकता। मेरी बहन मुन्ने के हत्यारे को तूने कहाँ छुपा रखा है? जमीन आसमान पाताल, वो कहीं पर भी छुपा होगा। आज नहीं तो कल वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। वो आज नहीं तो कल पकड़ा। तो इस जंगल में मंगल हो जाता। ये जंगल की रात और भी हसीन हो जाती। लेकिन इस भयानक जंगल में कौन मिलेगा? आप कौन हो? आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ पर। अब आगे भी कभी नहीं देख पाएगी। अंकल छोड़ो, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा के पास। अंकल छोड़ो, मुझे घर जाना है। अंकल छोड़ो मुझे घर जाना है। अंकल छोड़ो मुझे। अंकल छोड़ो। ये तो मर गई। देखो बेटा, मुन्नी का हत्यारा पकड़ा ही गया।
अब हमारी मुन्नी की आत्मा को शांति मिली जाएगी। नहीं माँ नहीं, जब तक ये दरिंदा जिंदा है अपनी मुन्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मुन्नी की आत्मा की शांति के लिए इस दरिंदे को मरना ही होगा। नहीं भैया नहीं, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो भैया। अब मिलेगी मेरी बहन मुन्नी की आत्मा को शांति। राजू, आखिर तूने कानून का अपने हाथ में ले ही लिया। ला दे बंदूक मुझे अब। किसी ने कुछ नहीं देखा, इस मुजरिम को हमने मारा है, हमने। पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई जवान नहीं खोलेगा। You are under arrest, बादल सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर। जय हो, जय हो। आखिर आपने हमें सरकार से गोल्ड मेडल दिलाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आपको पता है ये कानून से भगा हुआ है खतरनाक कैदी है, और आपने इसका राम नाम सत्य कर दिया और इसे मौत के घाट उतार दिया। वाह वाह। चलिए चलिए ना, काल कोठरी आपका इंतजार कर रही है। ठाकुर साहब, हमें छोड़ के मत जाइए। अब हम किसके सहारे रहेंगे? हमें भी अपने साथ ले चलिए। देखिए राधा, हम बहुत जल्द वापस आएंगे। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चलो। चलो। वो कहा है ना मैडम, राधा आप जब चाहे ठाकुर से मिलने जेल में जा सकती है। ऐसा है मैडम जी कि दो प्यार करने वालों को इतने छूट तो दे ही सकते हैं। चलो राम सिंह। बेटा राधा, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। ठाकुर साहब का ये उपकार हम जान देकर भी नहीं उतार सकते। आज से तुम इस पूरे गांव धर्मपुर की बहन बेटी हो। तुम्हारा ध्यान रखना सारे गांव का कर्तव्य है। आज से अपने आप को तुम कभी अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यही मेरा जुर्म था। अब आप ही बताओ, ये सही किया या गलत किया हमने? नहीं ठाकुर, आपने कोई गलत काम नहीं किया। आपने बड़ा ही पुण्य का काम किया है, किसी का बचपन बचाकर। सुना है सरकार हमारे अच्छे कार्य को देखकर आने वाली 15 अगस्त को हमें रिहा कर देगी। खबर एकदम पक्की है। हरिया की बेटी मुन्नी का अंतिम संस्कार हो ही गया। अरे वो तो खैर होना ही और था। अपराधी को उसके अपराध की सजा भी मिल गई। ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुखिया जी, गांव वालों को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना हाँ, चाहिए था। बस यही अच्छा नहीं किया। अरे राम सिंह, ये क्या? भैया, अपराधी को उसके अपराध की सजा मिल गई, फिर ये हथियार किस लिए? बच्चों पर इसका असर गलत पड़ता है। वो सब तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन समाज में फैले इन भूखे भैंसी दरिंदों को सजा देने के लिए हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा। हमारी बेटियों की सुरक्षा हमें खुद करना पड़ेगी, क्योंकि बेटी है तो कल है, और हमारी बेटियां किसी बेटे से कम नहीं। यदि ऐसी सोच सबकी रही तो वाकई में हमारी बेटी किसी बेटों से कम नहीं होगी।